अब हम लोग देखेंगे बच्चों कि 3 इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज बनाने के लिए ये 3 चीज़ें तो फिक्स होंगी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इन 3 चीज़ों का हमेशा यूज़ होगा जब भी हमको कोई रे डायग्राम बनाना होगा। तो देखो बहुत सिंपल से दो तो बहुत ही ईजी चीज़ है, वो देख लेते हैं जल्दी से। हमने देखा है कि जो फोकस होता है वो क्या होता है बच्चों, अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर फॉल करती है किसी मिरर पे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर फॉल करती है तो यहाँ इस पॉइंट से जब रिफ्लेक्ट होगी तो कहाँ से पास होगी वो, फोकस, ठीक। ये हम लोग जानते हैं। ये क्या हो गया हमारा फोकस, ये क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चों, ठीक है। तो कोई भी एक रे हम लोग कैसे मिलेंगे, हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट, कभी भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे बच्चों तो इस रे का एक तो यूज करेंगे, इन तीनों रेस का यूज करेंगे जो अब बढ़ने जा रहे हैं। तो ये पहली रे क्या है कि जब कोई रे हमारे ऑब्जेक्ट से पैरेलल इंसिडेंट करेगी, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर आ रही है और इंसिडेंट करेगी मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक। तो ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल बिल्कुल इससे मिलता जुलता है बच्चों की, अगर कोई रे, ठीक है, ऐसी कोई रे तुमने ले ली जो ऑब्जेक्ट से आ रही है और फोकस, थोड़ा ध्यान से बनाना है यार, ठीक है। अगर कोई रे ऑब्जेक्ट से आ रही है और फोकस से पास कर रही है पहले, ठीक। तो फोकस से अगर पास कर गई तो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है बच्चों, तो वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस से आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। इंसिडेंट रे फोकस से पास करी तो पैरेलल हो गई, पैरेलल इंसिडेंट करी तो फोकस से पास कर गई। ये 2 रूल बिल्कुल रट लेंगे, कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। फोकस से अगर आई है तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल आई है तो फोकस से पास कर जाएगी, कोई दिक्कत। थर्ड रूल में क्या होगा हम लोगों ने, क्या होगा बच्चों, देखो थर्ड रूल में क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर मान लो कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, इंसिडेंट कर रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर इंसिडेंट कर रही है, पास हो रही है, ठीक है, कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी बच्चों तो क्या होगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे जाके रिफ्लेक्ट होगी, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, वापस सेम पाथ से चली जाएगी, ठीक है। सेंटर से अगर कोई रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो वापस सेम पाथ पे चली जाएगी। बस ये 3 रूल हमको याद रखना है। क्या, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है फोकस से पास करेगी भैया, ठीक है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से पास करेगी। अगर कोई रे फोकस से आ रही है पैरेलल चली जाएगी, ठीक है, सॉरी, ठीक है ना। और अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, आ रही है, तो वो वापस उसी रास्ते चली जाएगी, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन, तो अगर हमारे पास एक मिरर है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इस चीज़ की स्टडी करने जा रहे हैं, इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 तरीके के रेज देख लिए थे कि कौन कौन से 3 रेज यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला केस क्या होता है ना इसमें कि मान लो तुम्हारे मिरर जो है, किसी भी मिरर के सामने 2-3 पॉइंट्स होते हैं बच्चों। तो एक पॉइंट होता है कि एक फोकल पॉइंट होता है उसका, एक उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो हमने क्या किया है कि पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा किससे दिखाएंगे, इस एरो हेड से, ठीक है। ये जो एरो का ऊपर वाला पार्ट होगा, एरो वाला, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे हेड, इसको बोलेंगे टेल। कोई दिक्कत नहीं है ना, बस सिंप्लिसिटी के लिए। मान लो यहाँ पे एक आदमी बनाऊंगा तो डिफिकल्ट होगा ना देखने में, बनाने में, तो हम लोगों ने एक AB नाम का एक ऑब्जेक्ट ले लिया है जिसकी हाइट है कुछ, ठीक है, इस टाइप से। अब मान लो हमको जानना है कि अगर इसको हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहीं दूर रखा है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हैं अपन, तो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे बाहर रखा है हमने, एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। इसके इमेज को बनाने के लिए हम लोग सबसे सिंपल तरीका क्या यूज करते हैं बच्चों कि कोई एक पॉइंट ले लिया, तो सबसे पहले टॉप पॉइंट ले लेंगे, इसका ऑब्जेक्ट का सबसे ऊपर वाला पॉइंट ले लेंगे
और उस पॉइंट से मिनिमम 2 रे चाहिए हमको। इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे चाहिए होती है, ठीक है। देखो या तो तुम बहुत सारी रे ले लो तो भी बन जाएगा, लेकिन सिंपल रखने के लिए और इजी टू अंडरस्टैंड, मान लो कि समझ में आना चाहिए हम लोगों को यार कि किस तरीके से रे बन रहा है। अब इसमें बहुत सारी रे लोगे तो समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मिनिमम 2 रे चाहिए होती है हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को इमेज फॉर्म करने के लिए, फाइन। तो इस ऊपर वाले पॉइंट से देखो हमने 3 रे सीखी थी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पहली रे ली जो कि पैरेलल इस मिरर पे डाली, इससे एक रे निकलेगी जो वो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल एक रे ले लिया, ठीक है। तुम लोग स्केल से बनाना, मैं हाथ से बना रहा हूँ, तुम सब लोग स्केल से बनाना, ठीक। तो हमने क्या सीखा है कि अगर कोई रे पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से, फोकस से पास हो जाएगी। कोई रे अगर पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से तो वो फोकस से पास हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, पैरेलल हो गई, फोकस से पास हो गई अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। तो एक और रे लेंगे क्योंकि हमको पता है कि दो रिफ्लेक्टेड रेज के हेल्प से हम लोग इमेज बना सकते हैं। मिनिमम वी नीड मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रेज, तो अभी एक रिफ्लेक्टेड रे हमको दिख रही है, एक और लेना है। तो अब हम क्या करेंगे बताओ, तो हम क्या करेंगे कि एक रे हम लोग अब इससे एक रे ऐसी लेंगे जो फोकस से पास हो जाए, ठीक। फोकस से अगर कोई रे पास होगी तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी बच्चों, तो पैरेलल हो जाएगी तो वो कहीं यहाँ बन जाएगी, ठीक है ना, वो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट था ऑब्जेक्ट का वो यहाँ पे बन गया, यहाँ जहाँ पे भी जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है, क्यों, क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे तुम बैठे हो, यहाँ पे तुम्हारी आँख है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी आँख है, तुम यहाँ से देख रहे हो, तो ये दोनों रेज तुम्हारी आँख में आ रही है। अब ये दोनों रेज तुम्हारी आँख में क्या लगेगा, यहाँ इस पॉइंट से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है एक ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे, तो ये हमारी आँख में क्या लगेगा कि यहाँ पे इमेज बन रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो अब होता क्या है ना कि ये बन गया हमारा इमेज। तो इमेज कैसा दिख रहा है, उल्टा उल्टा दिख रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, अब कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं कि कैसा इमेज बना है, तो उसके बारे में डिफाइन करते हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीज क्या दिख रही है कि इमेज इज इनवर्टेड, इनवर्टेड, ठीक। सेकेंड चीज देखते हैं कि इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं भी बन सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ बन रहा है, C एंड F के बीच में, बिटवीन C एंड F, ठीक है, बिटवीन C एंड F, ठीक है। और इस इमेज के बारे में क्या बता सकते हैं हम लोग कि देखो ये इमेज एक्चुअल में ये लाइन मीट्स कर रही है ना बच्चों, एक्चुअल में मीट कर रही है। तो इस इमेज को तुम क्या कर सकते हो, अगर कोई रे रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअल में मीट करती है तो उससे जो इमेज बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक और चीज आ गई यहाँ पे, इमेज इज रियल। इसको रियल इमेज क्या होता है, जिसको तुम लोग यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगा दो, कहने का मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई पेपर लगा दो तो उस पर ये इमेज दिखाई देगी तुमको, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इन्वर्टेड एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बन गया ये इमेज, और रियल है। क्यों रियल है, क्योंकि ये भैया हमको एक्चुअल में लाइट मीट करके मिल रहा है, ठीक। और इन्वर्टेड है, ठीक है। और एक चीज और होती है ना बच्चों की, जितना बड़ा ये इमेज था, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट था, सॉरी, जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट था उससे छोटा मिलता है साइज में, ठीक है। तो एक और चीज हमको यहाँ से ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलती है कि ये जो इमेज है, इमेज का जो साइज है वो क्या होगा, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ इमेज वी विल गेट,
ठीक है, तो ये तीन चीजें हम लोगों ने समझ ली। कैसे? अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, सी के बाहर रखा है, ठीक है, यहाँ से दो रे ली हमने, एक रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो फोकस से पास हो गई, एक रे हमने ली जो फोकस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो गई। तो ये दोनों क्या हुआ आपस में, ये दोनों रे क्या हुई आपस में इंटरसेक्ट कर गई यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे गिव्स अ इमेज, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमको? इमेज, ठीक। तो इमेज बन गया ये। और इमेज कैसा दिख रहा है? उल्टा। क्यों? ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे बन रहा है, ऊपर वाले से ये रे निकाला था ना तुमने, तो वो कहाँ पे मीट किया? यहाँ पे। तो इसका मतलब ऊपर वाला नीचे की तरफ आ गया और नीचे वाला चीज ऊपर चला गया है, तो इसका मतलब इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। इन्वर्टेड बन गया इमेज। बिटवीन सी एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, तो बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। और ये एक्चुअल में ये दोनों लाइट मीट कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि लग रहा है तुमको मीट कर रही है, एक्चुअल में मीट कर रही है, दोनों लाइट सच में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रियल इमेज। उसके बाद बच्चों ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे ये छोटी है। देखो मेरा डायग्राम थोड़ा गलत है, इन द अगर तुम लोग इसको प्रॉपर स्केल से बनाओगे तो ये थोड़ा छोटा दिखेगा, ठीक है, ये थोड़ा छोटा दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल साइज ऑफ इमेज वी विल गेट, ठीक। तो ये हो गया पहला केस। अब हम लोग सेकंड केस देखते हैं। हम लोग बच्चों देखते हैं सेकंड केस, ठीक। तो सेकंड केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, ठीक है, सी पे ही रखा है हमारा ऑब्जेक्ट तुम्हारा, ठीक। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जल्दी से सब लोग क्या करना, पेंसिल से बना लेना। और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम लोग क्या रखेंगे हमेशा भाई? बिल्कुल ये जितना भी होगा उसका ये डबल, ये 2 ले लेंगे, ये 4 ले लेंगे। पेंसिल से स्केल का यूज करके प्लीज बनाना, और नहीं बनाओगे तो सीख नहीं पाओगे यार। देखो रे और ऑप्टिक्स बिना अपने हाथ से बनाए, मेरे केवल बताने से नहीं आएगा यार, और बहुत ईजी चीज है। एक बार अपने हाथ से स्केल से बना लोगे ना तो याद भी हो जाएंगी चीजें कैसे बन रही हैं, क्या हो रहा है। तो देखो सिंपल सी चीज है कि ये हमारा फिर से मिरर है, ठीक। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सी पे है। अब हमको फिर से इसका इमेज बनाना है, तो हम 2 रे लेंगे। तो सबसे पहली रे कौन सी लेंगे हम लोग भाई? हमारी अपनी रे। कौन सी रे? वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल वाली, ठीक। तो ये ले लिया मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल इंसिडेंट कर गई मिरर पे, ठीक। तो कहाँ से पास होगी? फोकस से भाई। तो ध्यान से बनाते हैं, ये लो, ठीक है। ये कहाँ से आ गई? रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? फोकस से। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है भाई। तो एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गई। अब भैया ये कहाँ है? दूसरी एक और चाहिए हमको, तभी तो हम दोनों का इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, और जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहां पे इमेज बनेगा। तो अब चलो दूसरी रे लेनी है, तो दूसरी रे हम क्या करेंगे? फोकस से घुमा देते हैं भाई, ये चली गई, ओहो थोड़ी टेढ़ी हो गई भाई, ठीक है। ये चली गई, इंसिडेंट कर गई, इंसिडेंट कर गई यहाँ पे मिरर पे। और अब अगर ये फोकस से इंसिडेंट करी है, पास करी है, तो अब ये क्या होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी बच्चों। तो ये हो गई हमारी पैरेलल, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये पैरेलल है। अब यहाँ भैया हमारा हाथ है, देखते हैं इसको क्या दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखेगा कि यहाँ से दोनों रे आ रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट था उसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा इमेज बन गया, ठीक है। ये मान लो ए बी था, तो ये क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। कहाँ पे बन गया इमेज? ये सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है तो इमेज कहाँ बनता है बच्चों? पहला पॉइंट इमेज इट है, इमेज कहाँ पे बनेगा? सी पे ही। दूसरा पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज क्या है? सी, ठीक है ना, ये समझ लेना, एट सी बनेगा इमेज, ठीक। कैसा दिख रहा है? उल्टा है, उल्टा है ना भाई, ऐसे रखा था ऐसे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। अब एक चीज याद रखना यार कभी भी कि जब भी इन्वर्टेड होगा ना तो इमेज हमेशा रियल होगा। इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि क्यों रियल है। रियल इसलिए है क्योंकि ये रे एक्चुअल में मीट कर रही है इस पॉइंट पे, ऐसा नहीं कि कुछ नकली है। सच में ये रे आ रही है ना रिफ्लेक्ट होकर, और वो यहाँ पे मीट कर रही है, तो एक्चुअल में मीट कर रही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? रियल इमेज बन रहा है। और एक तुक बता दिया मैंने कि जब भी इन्वर्टेड रे होगी, इन्वर्टेड इमेज होगा, इसका मतलब
अगर इमेज हमको उल्टा दिख रहा है ना भाई, तो हमेशा वो क्या होगा, रियल, बिना दिमाग लगाए, ठीक। चौथा पॉइंट, एक और चीज देखते हैं, कहाँ पे बनी, ये देख लिया, वो देख लिया, और क्या है, साइज, साइज ऑफ इमेज। चार चीजें हम लोग को देखनी है, पोजीशन, उल्टी बनी हुई है, सीधे बनी है, रियल है कि इमेजिनरी है, सही में है वो इमेज या नहीं है, पर्दे पे ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती है, तो रियल है, नहीं ली जा सकती है तो वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है, वो देखेंगे बाद में। इसके बाद हो गया कि साइज, तो साइज कैसा है, दोनों इक्वल, इक्वल साइज, ठीक है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो जो लोग भी देख रहे हो ना ये, तो एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना यार, तो बहुत और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ फालतू का, बस यहाँ तुम समझने की कोशिश करो कि इजी वे में जल्दी से जल्दी समझ ले चीज़ों को, कैसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक केस, सेकेंड केस। इसके बाद देखते हैं थर्ड केस। अब देखते हैं हम लोग थर्ड केस बच्चों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा रखा था आउटसाइड ऑफ सी, फिर कहाँ रखा, सी पे पहुंचा ऑब्जेक्ट। अब एक केस लेते हैं सी और एफ के बीच में, ठीक है। अगर सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो कहाँ इमेज बनेगी, चलो देखते हैं। तो फिर से हम लोग वही दो रे का यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो मान लो एक पैरेलल ले लिया हमने, एक पैरेलल रे ले लिया प्रिंसिपल एक्सिस के, ये कहाँ से पास कर जाएगी, फिर से फोकस से, ठीक है। तो ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से, दिख रही है, पहली रे फोकस से पास कर गया हमारे, ठीक है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर जाएगी। तुम लोग स्केल से बनाना प्लीज यार, देखो स्केल से अगर जो भी लोग देख रहे हो ना, स्केल से बनाओगे तो यार एक सही इमेज क्लियर बनेगा और दिखाई भी देगा। स्केल से बनाने में कुछ भी मेहनत नहीं लगेगी, ऐसे हाथ से बनाओगे तो देखने में भी क्लियरिटी नहीं रहेगी और समझने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा, बोर्ड में मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो देख लेना स्केल से बनाना, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट ले लेना, किसी भी हाइट का, एक पर्टिकुलर हाइट का लेना, और ये नहीं कि यार ऑब्जेक्ट इतना बड़ा ले लेना, भैया जितना बड़ा मिरर नहीं है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लो तो उसका इमेज कैसे बनाओगे, बनेगा लेकिन वो तुम्हारे समझने के बाहर हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, बस बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो एक और रे चाहिए हमको भाई, ठीक है। तो एक और रे के लिए हमने क्या किया, फोकस से डाल दिया एक रे, ठीक। फोकस से अगर कोई भी रे पास करती है भैया, तो हमने 50 बार देख लिया कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई ना, ठीक है। तो ये कहाँ इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पे। तो जहाँ इंटरसेक्ट कर गई वहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, मुंडी शेप, ये बन गया भैया इसका मुंडी, ठीक। जैसा हुआ था मान लो वो यहाँ बन गया, ठीक। तो हमने क्या देखा कि जो इमेज बना, ये क्या है, ए डैश बी डैश बोल दो, अगर ये ए है ये बी है, ठीक है, ए डैश बी डैश, इमेज यहाँ बन गया। तो हमको साफ क्लियर दिख रहा है कि इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, बियॉन्ड सी। चलो लिखते हैं अब इमेज के बारे में। इमेज बनाना समझ में आ गया ना, ये वाला भी मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। दो रे ली सिंपल, एक को पैरेलल डाला, एक को फोकस से डाला, यही तो सीखा है कब से, ठीक है। अब पहला क्या क्या चीजें दिख रही है हमको, उल्टी है, ये उल्टी दिख रही ना, ले लो भाई सबसे पहले इन्वर्टेड। अब एक चीज हम लोगों ने सीखा था यार कि बिना कुछ सोचे समझे अगर इन्वर्टेड है तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, रियल लिख सकते हैं ना, ओके रियल है। तीसरी चीज कहाँ बन रही है, पोजीशन क्या है इसका, पोजीशन इज बियॉन्ड सी, सी से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक, ठीक है। साइज के बारे में क्या कमेंट करोगे, ये छोटा है ये बड़ा दिख रहा है भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, देखो एक्चुअल में जब स्केल के हेल्प से बनाओगे ना, एक्चुअल में जब इसको स्केल के हेल्प से बनाओगे बच्चों, तो ये काफी बड़ा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एनलार्ज इमेज, ठीक है। एनलार्ज इमेज मतलब बड़ा इमेज, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बिल्कुल यार ऑब्जर्वेशन है, समझ में आ रहा है हमको। स्केल से बनाओगे और क्लियर दिखेगा कि ये इसके रेस्पेक्ट में ये काफी बड़ा है, ठीक। तो तीन चीजें हम लोगों ने, तीन केसेस देख लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट का, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ठीक है।
फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, लेट्स से ऑब्जेक्ट का नाम रख देते हैं फिर से ए बी, ठीक। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि उसके टिप से हमने क्या देखा है, सबसे ऊपर वाले पॉइंट से पैरेलल रे, ठीक है भाई, बहुत अच्छे से ये पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस से, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे डाल दिया, पैरेलल रे अगर डाल दिया वो कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से। ये तो सीख रहे हैं तब से, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा, ठीक हो गया। अब बताओ ऐसा कोई रे डाल सकते हो जो फोकस से पास हो जाए, इससे नहीं डाल सकते ना। तो हम लोग तीसरा वाला रूल यूज करेंगे। 3 रूल हम लोगों ने सीखा था भाई, ठीक है। फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल जाएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और सी से जाएगी तो सी से वापस आएगी, ठीक है। सी से जाएगी तो सी से ही वापस आ जाएगी। तो अब सी वाले का देखते हैं, काम लेते हैं सी वाले का, ठीक है। तो सी वाले का काम कैसे लेंगे हम, थोड़ा सा सी दूर हो गया भाई, ठीक है। जितना भी ये है उतना ही सी होना चाहिए, ये सी है मान लो, ठीक है। अब देखो मान लो इसमें थोड़ा सा समझना है, ध्यान देना, ठीक है, कि यहाँ से जो रे निकलेगी ऐसी रे लेनी है जो ऐसा लगे कि सी से ही जा रही है। तो ऐसा कैसे लगेगा कि सी से जा रही है, मान लो पहले ये देखो ऐसे बनाना, ठीक है। तो ये कोई लाइन है, ठीक है। मान लो अगर कोई रे सी से अगर जाती तो वो ऐसा लगता है कि यहाँ से जा रही है, तो यहाँ से जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट से जो रे ऐसी निकालो जो कि ऐसी लगे कि सी से होती हुई जा रही है, ठीक। तो ये चली गई भाई, ये चली गई, डाल दी हमने, ठीक। एक ऐसी रे डाल दी, देखो एक ऐसी रे हमने इंसिडेंट करा दी जो ऐसा लग रहा है हमको कि सी से ही जा रही है ना, ऐसा लग रहा है। तो अगर ये ऐसा लगेगा कि सी से जा रही है तो ये यहाँ पर जब इंसिडेंट करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, सी पाथ से वापस हो जाएगी, होगी ना। तो यहाँ से जब वो इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पे तो अब वो वापस इसी पाथ से वापस हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन हो जाएगी ना। जैसे यहाँ पे इंसिडेंट करी, फिर उसके बाद वो क्या हुआ, यहाँ पे जब रिफ्लेक्ट हुई तो वो सेम उसी पाथ से वापस हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे था हमारा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, ऑब्जेक्ट आगे था, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे था और इस ऑब्जेक्ट से एक ऐसी रे हमने डाली, इस इंसिडेंट कराई इस मिरर पे जो ऐसा लग रहा था कि सी से ही आ रही है, मान लो, ठीक। तो सी से अगर कोई रे पास होती तो वो यहाँ से होते हुए जाती ना बच्चों। तो मान लो कि उसी डायरेक्शन को, उसी पाथ को फॉलो करते हुए एक इंसिडेंट कर सकती है ना। इस मिरर पे बहुत से रे निकल रही है, तो एक उस पाथ को फॉलो करते हुए इंसिडेंट कर गई यहाँ पे मिरर पे, तो वो क्या हो जाएगा, रिट्रेस कर जाएगी अपनी पाथ, आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वापस आएगी, तो सी से ही होते हुए वापस आ जाएगी। तो हमने कोई नया चीज तो यूज नहीं किया, इन्हीं तीनों में से तीनों चीज अब ये वाली यूज कर ली, ठीक। तो अब देखो फिर ऐसा होने के बाद हमको ऐसा लगा कि यार ये दोनों रे तो पैरेलल हो गई है, ऐसा लग रहा है ना, ये दोनों रे पैरेलल हो गई बच्चों, ठीक है। पैरेलल हो गई तो पैरेलल रे कहाँ मीट करेगी, जहाँ मीट करेगी वही तो इमेज बनेगा, लेकिन ये कहाँ मीट करेगी, बहुत दूर कहाँ सकते हुआ, इस इमेज के रेस्पेक्ट में वो काफी दूर किसी पोजीशन पे जाकर, मान लो यहाँ पर कहीं आफ्टर इनफाइनाइट डिस्टेंस कहीं मीट कर गई, ठीक है। कहीं इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके मीट कर गई, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा सा कोई इमेज बनेगा, बहुत ही बड़ा। तो इसको क्या बोलेंगे, देखो कहीं ना कहीं ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि आप एट इन्फिनिटी ये जाके पैरेलल रेज कहीं मीट करेगी तो वहां पे इमेज बनेगा, ठीक। तो इमेज अगर मिल रहा है कहीं जाकर रियल हो तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो, इमेज किस टाइप का बनेगा बच्चों। पहली चीज कि हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएगा, कहीं इनफाइनाइट पे जाके मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रियल इमेज बनेगा,
अब हम लोग ने क्या सीखा है कि जब भी रियल इमेज होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। तो ये इमेज कैसा बन रहा होगा, इन्वर्टेड। ठीक, ये दोनों चीजें तो एक साथ आ गई, ठीक है। और हमको लग भी रहा है कि यार कहीं नीचे जाके मिलेगी, तो ये ऊपर वाले पॉइंट का जो इमेज है वो नीचे बन रहा है, इसका मतलब ये उल्टा बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक, तो रियल इन्वर्टेड। तीसरी चीज यार, साइज देख रहे हो इमेज का, छोटा सा ऑब्जेक्ट था, साइज देख रहे हो भाई इसका, काफी बड़ा बनेगा, पता नहीं कहाँ इनफाइनाइट में जाकर मिलेगी नीचे, इतना बड़ा इमेज बन रहा है। इसका मतलब हाईली एनलार्ज्ड, बहुत ही बड़ा। ठीक, चौथा, कहाँ पे बनेगा इमेज भाई, बिल्कुल सही, सिंपल, अभी बोला 3 बार बोला इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट ऐसे ही बना लिख सकते हो या इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। ठीक, ये 4 चीजें हम लोग अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तो ऐसे इमेज फॉर्म करेंगे। फिफ्थ केस, ठीक है, फिफ्थ केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने पहले से लिख रखा है, तो थोड़ा इस पर ध्यान सही से देना, क्योंकि कॉनकेव मिरर का एक ही एक्सेप्शन केस है, डिफरेंट केस है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा प्लेस किया गया है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो ये हमारा पोल, ये फोकस, यहाँ पे मैंने रख दिया अपना ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं रे बनाना। तो सबसे पहली रे ले लेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल। ठीक, इंसिडेंट करा दी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेरे पास स्केल नहीं है यार, तुम लोग अपना स्केल से ही बनाना। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से। तो ये हो गया फोकस से पास, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। ठीक है, एक और रे लेनी है यहाँ पे, तो दूसरी रे हम लोग वही वाली करेंगे फिर से, सी वाली। ठीक, सी वाली रे लेंगे हम। तो सी वाली रे के लिए हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, कि लेट से एक ऐसी रे यहाँ से निकाले हमने, ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे अब मान लो हम लोगों को एक ऐसी रे लेनी है जो सी से इंसिडेंट करती हुई लगे। ठीक है, तो ऐसी लगे कि वो सी से इंसिडेंट कर रही है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो ना, कि इसको बनाने के लिए एक सी से ऐसे रे लाइट बना लो, मतलब एक डॉटेड लाइन से स्केल से बना लो। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ से हमने डाल दिया, परफेक्ट बना दिया। ठीक है, परफेक्टली इंसिडेंट करा दी दूसरी रे। ठीक, ये दूसरी रे है ना हमारी, ये दूसरी वाली रे ब्लू कलर की लेते हैं, चलो यहाँ पे इंसिडेंट करा दी। ठीक, तो ये सी से जाती हुई लग रही है ना, तो सी वाले का क्या हमने सीखा है, सी वाली सी से जाएगी भाई, वापस जाएगी सी से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्ट कर जाएगी जब, तो मान लो सी से ही, सॉरी थोड़ा सा यार स्केल होता है ना, तो इट विल बी लाइक इजी टू ड्रॉ। ठीक है, लेकिन अभी बिना स्केल का बना रहे हैं ना अपन, तो 1 मिनट, ठीक है। ओके, इसको यार देखो, मन की आंखों से देखना सब लोग। ठीक है, मन की आंखों से देखोगे तो ये ऐसा ही लगेगा कि ये सी से ही पास कर रही है। ठीक है, इतना तो समझ सकते हैं हम लोग यार। ओके, तो ये सी से पास कर गई, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे बच्चों, क्या ध्यान से देखोगे अगर, तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज हो रही है ना, देखो ये दोनों डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज काइंड ऑफ रे है। तो अगर कोई रे डाइवर्ज हो रही है तो क्या कभी वो मिलेगी बच्चों, तुमको लग रहा है आगे जाके कहीं इंटरसेक्ट होगी, जैसे कि पहले दूसरे तीसरे केसेस में इंटरसेक्ट हो रही थी, यहाँ पे इंटरसेक्ट होती हुई लगेगी, नहीं लगेगी, कभी नहीं मिलेगी। तो यार होता क्या है ना, कि देखो हमारा फिर से यहाँ पे आंख है, अब बोलोगे यार सर हर बार आप आंख ले आते हो बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंख है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे आंख को क्या चीज दिखता है, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है आंख, और यहाँ पे जो ब्रेन होगा वो क्या सोचेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ से आती हुई होगी वहीं पे इमेज होगा, वहीं पे वो चीज इमेज उसको दिख रहा हो उस चीज का। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कहाँ से आती हुई लग रही है बच्चों, हमारे आंख को ऐसा लगेगा कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, इसको जब हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएंगे
ठीक है, इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएगी जाके, ठीक है, मान लो ये इंटरसेक्ट करेगी, ठीक। तो हमारी आंख को क्या लगेगा कि इस पॉइंट पर, इस वाले ऑब्जेक्ट के इस पार्ट का इस पॉइंट पर इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये जो इमेज बन रहा है वो कुछ ऐसा, ठीक है। ये ब्लू वाला स्केच दिख नहीं रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये ले लो, ये बन गया इमेज, ठीक। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चल गया बच्चों की हमारे आंख को क्या लगा कि पीछे की तरफ से कहीं से आ रही है, क्योंकि जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना वो यहाँ पे हो रहा है, और इंटरसेक्शन पे ही इमेज बनता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। अब से हम लोग इंटरसेक्शन पे ही इमेज बना रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरसेक्शन आंख को ऐसा, ब्रेन को हमारे ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट्स आंख में आ रही है ये कहीं इधर पीछे जाके इंटरसेक्ट हो रही होंगी, एक्चुअल में नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ऐसा हो रही होंगी वहां पे इंटरसेक्ट, ठीक। तो ये क्या हो गया, हमारा इमेज हो गया। तो इसको हम लोग बोल देते हैं A डैश B डैश। चलो अब इस इमेज की बात करते हैं। तो इमेज की बात करते हैं अगर, तो इमेज बन कहाँ पे रहा है, सबसे पहला चीज, तो इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड मिरर। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, ठीक है, इनसाइड द मिरर, बियॉन्ड मिरर और इनसाइड द मिरर, ठीक है। इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो कि मिरर के अंदर इमेज बन रहा है, फाइन। अब मिरर के अंदर कुछ जा सकते हो क्या, तुम नहीं जा सकते ना। तो दूसरी चीज याद देखो, ये रियल इमेज हो सकता है क्या कभी, रियल है, इसको तुम पर्दे पे ले सकते हो, स्क्रीन पे ले सकते हो, नहीं नहीं, ये तो इमेज के मिरर के अंदर है, मिरर के अंदर अपन नहीं जा सकते, ये मिरर के अंदर कुछ होता है क्या, नहीं होता भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। अब देखो हमने क्या सीखा था, इन्वर्टेड के साथ रियल होता है भाई, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, सीधा सीधा सीधा। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरेक्ट, ठीक है, सॉरी, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट मतलब स्ट्रेट, सीधा, जैसा था वैसे ही। तो हमेशा वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा बच्चों, इरेक्ट, ये याद कर लो। कभी भी अगर देखें कि इरेक्ट इमेज बन रहा है, इसका मतलब वो हमेशा वर्चुअल होगा, रियल इमेज बन ही नहीं रहा होगा वहां पे, ठीक है। दो चीज हो गई। अब एक चीज होती है लास्ट हम लोग की, क्या हम लोग हर उसमें सीखते हैं कि साइज। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या था, ये इमेज का साइज क्या है बच्चों, इतना बड़ा। तो इसका मतलब एनलार्ज इमेज बन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा इमेज बन रहा है ना, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है। ये एक ऐसा केस है बच्चों जिस केस में वर्चुअल इमेज बनता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी फोकस और पोल के बीच में रखा जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, एंड वो इरेक्ट होगा, सीधा और वर्चुअल। अब बच्चों हम लोग देखेंगे केस 6 अपना, ठीक है, लास्ट केस है कनकेव मिरर का। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि एक छोटा सा, इन्फिनिटी का मतलब देखो बच्चों, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता ना कि कोई बहुत दूर ऐसा डिस्टेंस जहां तक पहुंच नहीं सकते, ये नहीं होता इन्फिनिटी का मतलब। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक छोटा सा इमेज है, छोटा सा मिरर है, सॉरी, ठीक है, छोटा सा मिरर है। अब अगर इतना छोटा सा मिरर है तुम्हारे पास, इतना बड़ा, मान लो ये हाथ, ठीक, तो इस हाथ के साइज का जो मिरर है, इस मिरर का जो साइज है ये बहुत छोटा है। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, बहुत दूर हो गया ना इस मिरर के लिए बच्चों, ठीक है। अब मान लो मैं और दूर लेके चला जाऊँ, मान लो यहाँ से दूर, मतलब 1 किलोमीटर दूर लेके चला जाऊँ इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर से, तो बच्चों क्या होगा, ये 1 किलोमीटर क्या हो गया, काफी दूर हो गया ना इस मिरर के साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस मिरर का साइज जो है उसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस काफी ज्यादा हो गई। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, फाइन। तो इन्फिनिटी का मतलब समझ में आ गया ना। कभी ये मत समझ लेना कि इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर जहां आप लोग जा ही नहीं सकते, ऐसा नहीं होता।
विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ और अपर्चर ऑफ मिरर इन्फिनिटी हमारा क्या होता है कि एक लार्ज डिस्टेंस को बोलते हैं बस, ठीक। तो मान लो लेट्स से कि अब हमारा फिर से हमने ले लिया अपना भाई सब कुछ, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर है भाई तो यहाँ से जो इमेज जो लाइट आएगी, तो सबसे पहले मान लो जो भी लाइट आ रही है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा ना बच्चों, तो उससे जो भी लाइट आएगी ना, जो भी लाइट आएगी, तो बहुत दूर से कोई लाइट आती है तो वो हमेशा पैरेलल हो जाती है, ठीक है। कोई भी लाइट अगर ले लो उस ऑब्जेक्ट से तो वो हमेशा पैरेलल ही आएगी। लेकिन हम लोग अभी इमेज बनाने के लिए क्या करेंगे कि इससे एक मान लो मैंने एक पैरेलल रे ले ली, ठीक, एक पैरेलल रे ले ली, तो पैरेलल है अगर प्रिंसिपल एक्सिस से और इंसिडेंट कर रही है तो वो क्या हो जाएगा भाई, हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं, फोकस से पास हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगा, ठीक है। फिर और भी कोई इससे एक और रे ले लो मान लो, ठीक है, इसके किसी और पॉइंट से ले लो बच्चों, ठीक है। तो मान लो एक और कोई ले लिया तो वो भी पैरेलल ही होगा, पैरेलल ही जाएगा, तो वो भी कहाँ से पास हो जाएगा, फोकस से, ठीक। तो अगर बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो मान लो एक नीचे की तरफ से रे ले लो तो ये भी पैरेलल ही आएगा। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो हमने क्या समझा कि बहुत दूर होगा ऑब्जेक्ट तो सारी रे, उससे जो भी रे निकलेगी वो हमारे मिरर के लिए क्या हो जाएगी, पैरेलल की तरह ट्रीट होगी, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, पैरेलल रे आएगी, तो उससे ऑब्जेक्ट से जो रे आई वो पैरेलल आई, फोकस से पास होगी। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों कि जो भी रे आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से ही पास हो रही है, और फोकस पे सारी रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रही है, सारी रिफ्लेक्टेड रे फोकस पे ही इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो जहां इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्टेड रे वहां क्या बनता है हमारा, इमेज। तो ये हो गया हमारा इमेज पॉइंट, ठीक। तो इस केस में देखो इमेज क्या हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे पॉइंट की तरह बन रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इमेज को क्या बोलते हैं इस केस में कि पहला चीज एट फोकस बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस से बनेगा। दूसरा चीज पॉइंट इमेज बनेगा, पॉइंट इमेज स्मॉल, हाईली डिमिनिस्ड भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, डिमिनिस्ड फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कि हाईली डिमिनिस्ड मतलब पॉइंट की तरह हो, ठीक है। तीसरा, अगर ये मिरर के आगे बन रहा है, ठीक है, मिरर के इस साइड में बन रहा है ना, तो हमेशा क्या होगा, ये स्क्रीन पे ले सकते हैं इसको पक्का, क्योंकि ये सामने बन रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई स्क्रीन लगा दे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक पॉइंट लाइट टाइप की चीज दिखेगी, कॉन्सेंट्रेटेड लाइट दिखेगा, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल। अगर रियल है तो एक चीज हम लोग को समझ में आ गई भाई, इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो इमेज की प्रॉपर्टीज ऐसी होगी। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों टोटल 6 केसेस देखे हैं, उसको हम लोग एक ब्रीफ तरीके से जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है।